नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि क्या पति से संबंध बनाने के बाद या संभोग के बाद महिलाएं डेली की जो पूजा होती है, आरती होती है, वो ऐसे ही कर सकती हैं बिना बाल धोए ही, या फिर जब भी संबंध बनाएं तो बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। ये सवाल बहुत सारी महिलाओं के मन में होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये सवाल बहुत सारी महिलाओं के मन में होता है, क्योंकि शास्त्रों में भी महिलाओं को लेकर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। कभी एकादशी आ जाती है, कभी पूर्णिमा आ जाती है, कभी अमावस्या आ जाती है, तो कभी गुरुवार आ जाता है। तो ऐसे में महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तो क्या महिलाएं संबंध बनाने के बाद पूजा भी नहीं कर सकती हैं, व्रत भी नहीं रख सकती हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ये नई नई जब शादी होती है तो लोगों में प्रतिदिन संबंध बनते हैं। तो क्या हम प्रतिदिन पूजा ही नहीं करेंगे अगर हम बाल नहीं धो पा रहे हैं? मैथुन के बाद, मैथुन यानी संभोग यानी पति से संबंध बनाने के बाद महिलाएं अपवित्र नहीं मानी जाती हैं। देखिए, महिलाओं के ऊपर वैसे भी बहुत सारे नियम होते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि मंगलवार को बाल नहीं धोना, गुरुवार को बाल नहीं धोना, जिसके एक पुत्र है उसको सोमवार को भी बताया जाता है कि नहीं धोना चाहिए, शनिवार को भी कई लोग कहते हैं, अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसे कई नियम जो है आपको सुनने को मिलते होंगे। ठीक है, तो महिलाओं के ऊपर पहले ही बाल धोने को लेकर के नियम है। कई और भी नियम होते हैं रहन सहन को लेकर, पूजा पाठ को लेकर। वो क्यों होते हैं? क्योंकि महिलाओं के पास जो है एक अधिक अंग पाया जाता है जो कि पुरुषों में नहीं पाया जाता। यानी महिलाओं के पास एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट पाया जाता है जो कि है गर्भाशय। इसीलिए महिलाओं की शारीरिक संरचना, शरीर की तासीर, गर्भ धारण करने की क्षमता, क्योंकि देखिए सृष्टि जो है महिलाओं से ही बढ़ रही है, तो ये छोटी बात तो है नहीं। तो इसीलिए कई नियम जो है महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। और जैसे कि हम लोगों को वेद मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वेद मंत्रों के उच्चारण करने से गर्भाशय पर प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो है पाँव में बिछिया पहनते हैं, कई आभूषण ऐसे पहनते हैं जो केवल गर्भ को स्वस्थ रखने के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे नियम जो है मतलब बनाए गए हैं कि महिला अगर ये करती है तो उनका गर्भ स्वस्थ रहता है, वो अच्छी संतान जो है स्वस्थ संतान पैदा कर सकती हैं। महिलाएं जो है गृहस्थी का आधार, वंश को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। बहुत सारी चीजें महिलाओं के व्यवहार पर ही निर्भर करती हैं, इसीलिए ज्यादातर नियम जो है महिलाओं के लिए ही बनाए जाते हैं। अब जब इतने सारे नियम पहले से ही हैं बाल धोने को लेकर के, तो जरूरी तो नहीं है कि हम अगले दिन उठेंगे तो हम बाल ही धो पाएंगे, है ना? क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है। कई बार नई विवाहिता जो होती है, नई नई जब शादी होती है तो लोगों में प्रतिदिन संबंध बनते हैं। तो क्या हम प्रतिदिन पूजा ही नहीं करेंगे अगर हम बाल नहीं धो पा रहे हैं? क्योंकि बाल धोना रोज तो संभव होता ही नहीं है। और ग्रंथों में कहीं न कहीं शास्त्रों में भी जो है महिलाओं के लिए बाल धोने के लिए बहुत सारे नियम चुन चुन कर ही दिन बनाए गए हैं महिलाओं के लिए बाल धोने को लेकर। तो जब अगर हम अगले दिन सुबह उठते हैं, अगले दिन गुरुवार फंस गया या फिर मंगलवार है, शनिवार है, कई परिस्थितियां होती हैं, हम बीमार हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पति से संबंध बनाने के बाद अगले दिन बिना बाल धोए आप पूजा ही नहीं कर सकती हैं। आप बिना बाल धोए भी पूजा कर सकती हैं। और पूरे शास्त्रीय प्रमाण के साथ जो है मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आप अगले दिन बाल नहीं धो पा रही हैं फिर भी आप जो है पूजा में शामिल हो सकती हैं और आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। देखिए, चलिए रही बात शास्त्रों के प्रमाण की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। इस प्रमाण को जानने के बाद आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होगा, मतलब आप आश्चर्य हो जाएंगे। मैं भी मतलब थोड़ा सा आश्चर्य मुझे लगा था कि ऐसा कैसे। तो देखिए, धर्म सिंधु ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि मैथुन के बाद, मैथुन यानी संभोग यानी पति से संबंध बनाने के बाद पति तो अशुद्ध माने जाते हैं, उन्हें तुरंत स्नान करना चाहिए। यानी रात्रि में अगर बनाते हैं तो सुबह स्नान करके ही वो जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन महिलाएं अपवित्र नहीं मानी जाती हैं, महिलाएं मतलब अशुद्ध नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका सिद्ध हो गया कि महिलाएं जो है अपवित्र नहीं मानी जाती हैं। तो वो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मतलब वो बिना स्नान किए ही पूजा कर ले, लेकिन हाँ अगर वो बाल नहीं धोती हैं तो भी चल जाएगा, वो पूजा पाठ कर सकती हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है। शास्त्रों का प्रमाण तो मैंने दे ही दिया है। देखिए, ऐसे बिल्कुल शंका मत रखिए कि अगर हम पति से संबंध बनाते हैं तो अगले दिन बाल धो करके ही पूजा करनी है। देखिए, गृहस्थ जीवन में बहुत सी जो है परिस्थितियां होती है। महिलाएं तो कई बार समझदार होती हैं कि हो सकता है कि
वो दिन चुन चुन कर संबंध बनाए। लेकिन कई बार जो है फिर पति जो है वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं, पूजा पाठ या धर्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो ऐसे में फिर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो लगता है। अगर महिलाएं जो है थोड़ा सा नानुकुर करती हैं और ज्यादा ही नियमों को मानती हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पूजा पाठ कर सकती हैं। चलिए देखिए, मैंने शास्त्रों का प्रमाण तो दे ही दिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा भी प्रमाण की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं तो फिर अगले दिन आपको बाल धो करके ही जो है व्रत करना चाहिए, क्योंकि व्रत में थोड़ा सा शुद्धता की आवश्यकता है। नित्य पूजा में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बाल धोना है, लेकिन व्रत थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप उसको जो है बाल धो करके ही शुरू करें। जैसे कि अगर अगले दिन या फिर मतलब व्रत के एक दिन पहले ब्रह्मचर्य रखना होता है तो नहीं रख पा रहे हैं, और अगले दिन अगर गुरुवार का ही व्रत है तो आप जो है सिर ना धोएं, केवल सिर को गीला कर लें, बाल को गीला करके जो है आप स्नान करें और फिर आप व्रत शुरू करें। ऐसा आपको करना चाहिए शुद्धता के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए। देखिए, गृहस्थ जीवन में एक पत्नी के लिए पति की प्रसन्नता, पति की आज्ञा भी सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानी जाती है, उसका धर्म माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पति से संबंध बन गए तो क्या अगले दिन हम पूजा ही नहीं कर पाए? पूजा ना करने से बड़ा तो मुझे कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि बिना पूजा किए हम भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? मतलब जा कैसे सकता है निवाला हमारे अंदर, है ना? मासिक धर्म में कितनी पीड़ा होती है हमें अगर हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा बिल्कुल शंका मत रखिए कि नहीं करनी, पूजा जरूर कीजिए। और भक्ति भाव अगर आप भगवान को देते हैं, क्या होता है कि कर्म कांड और भक्ति भाव दो अलग चीजें होती हैं। कर्म कांड की दृष्टि से अगर आप देखें तो बहुत सारे नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम भक्ति भाव से कोई चीज करते हैं तो भक्ति भाव में भगवान सभी चीजें मतलब ग्रहण करते हैं, भक्ति प्रेम स्वीकार करते हैं। देखिए, भक्ति भाव से एक बुढ़िया की मतलब कथा आती है जगन्नाथ जी से संबंधित, कि वो बुढ़िया जो है बिना नहाए ही भगवान के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। उसे ऐसा लगता था कि बिना नहाए अगर मैं खिचड़ी बनाऊंगी तो जल्दी बन जाएगी, भगवान को भोग लगा दूंगी, नहीं तो फिर देरी होने लगेगी, उनको भूख से पीड़ा होने लगेगी। तो वो बिना नहाए बनाती थी। लेकिन पंडितों को पता चला तो उन्होंने भारी उनको सुनाया और बोला कि बिना नहाए नहीं बनाना है। तो उन्होंने नहाने के बाद बनाना शुरू किया, तो जगन्नाथ जी जो भूखे रह गए। इस तरह से जगन्नाथ जी ने स्वयं पंडित जी से कहा कि मुझे जो है उस बुढ़िया को तुमने क्यों ज्ञान दिया, मुझे वो जैसा बनाती मुझे वैसा ही चाहिए। तब से जो है जगन्नाथ जी में खिचड़ी बनती है, ठीक है। तो ये कथा भी है। तो भक्ति भाव से भगवान सभी चीजें स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब नियमों को नहीं मानना है कि आप ठंडी में बिना नहाए ही पूजा करें या फिर मासिक धर्म में आप पूजा करें। ऐसा नहीं होता है। बिना स्नान किए या फिर जो है मासिक धर्म में पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मासिक धर्म में केवल जप किया जा सकता है, वो भी नाम जप। मंत्र जप जो है अशुद्ध अवस्था में करने से बड़ी हानियां भी होती हैं, ठीक है। बाकी बालों के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति का नाम लेकर के सभी नियमों का खंडन करते रहें, जो भी मन में आए मनमाने ढंग से पूजा पाठ करें, क्योंकि भक्ति एक ऊंचा विषय है। भक्तों की कथाएं जो भी मिलती हैं उसमें जब वो शरीर के शुद्ध प्रेम वश भूल जाया करते थे तब नियमों में ऊंच नीच या फिर हेर फेर हो जाया करती थी, जब उन्हें शरीर की शुद्ध ही भूल जाया करती थी, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा ऊंचा स्तर है जिसमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक हमें शास्त्र नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम सकाम भाव से यानी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई पूजा पाठ करते हैं तो नियमों का पालन करके ही, विधि विधान जब पूरा करते हैं तभी जो है मनोकामना की पूरी पूर्ति होती है, क्योंकि ये हमारी मनोकामना के लिए पूजा होती है, ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर मनोकामना के साथ भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए भी हम पूजा करें तो ये जो है फिर थोड़ा बहुत अगर हम गलतियां करते हैं तो इसके लिए भगवान हमें क्षमा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो का सारांश ये है कि अगर आप रोज बाल धो करके पूजा कर सकती हैं पति से संबंध बनाने के बाद तो बिल्कुल धो करके ही करिए, ये तो और भी अति उत्तम बात होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं धो पा रही हैं तो मन में शंका मत रखिए कि हम पूजा ही नहीं करेंगे। पूजा ज़रूर कीजिए। पूजा करने से यानी भगवान का एक बार भी नाम लेने से जो है उसकी महिमा जो है ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। एक नाम का भी बहुत ज़्यादा फल है, तो ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरह से पूजा पाठ और धर्म से जुड़े अगर आप सभी की कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे तो उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी सी जानकारी वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।